शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का नाम आते ही आपके मन में आएगा इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में हम कहना चाहें, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज के फ्लो होने की का रेट होता है। चार्ज के फ्लो होने का रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इससे डेफिनेशन से ही हमारा फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो फॉर्मूला है वो अपने आप ही डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है, या डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं। एक चीज लर्न होनी चाहिए, या तो डेफिनेशन लर्न हो तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा, या फिर फॉर्मूला लर्न हो तो डेफिनेशन अपने आप बना के लिख सकते हो। डेफिनेशन को रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, और टाइम को टी से। तो फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक करंट का लिखें तो आई इज इक्वल टू चार्ज यानी क्यू अपॉन टाइम यानी टी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये चार्ज है, ये टाइम है। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो उसको डिफाइन कर रहा है ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम अपॉन में आ रहा है। और बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में मैं अगर बना दूं इसको, तो आप ये भी कह सकते हो कि चार्ज और टाइम के रेशियो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज और टाइम के रेशियो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये भी डेफिनेशन अगर आप इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ये डेफिनेशन भी लिखाओगे तो भी आपकी 100% एक्यूरेट मानी जाएगी कि चार्ज और टाइम के रेशियो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सबसे सही डेफिनेशन एक्चुअलिटी में ये चार्ज और टाइम के रेशियो को ही हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात कर लेते हैं। जब इसका यूनिट की बात आएगी तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का यूनिट क्या हो जाएगा। जो क्यू का यूनिट क्या होता है, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में। और टाइम को सेकंड में। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हो गई वो कूलम्स पर सेकंड, और इसी को हम कह देते हैं 1 कूलम पर सेकंड को ही हम कह देते हैं 1 एम्पियर। क्योंकि ये जो करंट का कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे है, और जो चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था वो कूलम ने दिया था, तो कूलम के नाम पे ही उसका यूनिट रख दिया गया है। ऐसा ही होता है फिजिक्स में, जिसने जो टॉपिक के लिए रिसर्च कर रखी होती है उसी के साइंटिस्ट के नाम पे उसका यूनिट डाल देते हैं, जिससे कि हम उसको यूनिट के नाम से उनका नाम लेते रहें। और अब आपके माइंड में कोई बच्चा ये भी हो सकता है पिछली क्लासेज में उसने सही से नहीं गौर किया हो कि चार्ज होता क्या है। ये चार्ज, क्योंकि चार्ज की बात बार बार होगी इस चैप्टर के अंदर। आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, तो भी चार्ज की बात अपने आप उठ के आएगी कि इनफाइनाइट से जब हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आप फिर से सोचेंगे कि ये चार्ज है क्या। तो पहले चार्ज, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेज में नहीं समझ रखा है उनके लिए मैं चार्ज को बता दूं। देखो, चार्ज कुछ नहीं होता, इसे बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज पे, ये पेन है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब इस पेन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी इससे इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, निकाल दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना होता है।
नेगेटिव में होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इतना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किसी चीज के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे, यानी प्रोटॉन तो उस पर कम हो नहीं रहे, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज को समझने के लिए, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स हमेशा ही किसी चीज के अंदर से ना तो निकलते हैं और ना उसके अंदर घुसते हैं, तो वो तो उतने ही है। अब जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन किसी चीज से, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं, तो ये चार्ज होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम बार बार यूज भी करना पड़ेगा हमें। तो एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा चार्ज होगा, चार्ज मैं चार्ज को भी डिफाइन कर दूं। चार्ज के लिए फॉर्मूला ही, डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं फॉर्मूले से ही। Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको N कहते हैं, ठीक है। और E किसको डिनोट करता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम जनरली E लिख देते हैं। तो जो चार्ज होगा वो Ne होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी आपको अगर चार्ज ना दे रखा हो, वो कह देंगे किसी चीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा। अगर किसी भी चीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो उसके पास कितना चार्ज होगा। 10 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस साइन बार बार नहीं लगाएंगे, वो तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को समझने के लिए था। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यानी कि उस चीज के ऊपर चार्ज आ गया है 16 इंटू 10⁻⁻19, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नहीं रह गया, आप 18 रह गया अगर इस तरह से लिखें तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इतना चार्ज। ऐसी 1000 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम उससे चार्ज निकाल सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की किसी चीज पे कमी या बड़ी हुई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी हो सकता है क्वेश्चन में आपके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दें, वो चार्ज ना बताएं और आपसे करंट पूछ लें, तो आप क्या करोगे, फौरन समझ जाओगे क्यू क्या है, एन ई है अपॉन टी। तो एक नया फॉर्मूला तुम्हें मिल जाता है, क्यू आई, वो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। क्योंकि क्यू अपॉन टी होता है, क्यू क्या होता है, एन ई होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू ही एन ई है, एन ई अपॉन टी हो जाएगा। तो फॉर्मूले को इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन मैंने उठाया है करंट के ऊपर, ए चार्ज ऑफ 180 कूलम फ्लो फॉर 1 मिनट थ्रो ए कंडक्टर। कंडक्टर को हम कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में वायर। कोई भी वायर कंडक्टर होता है, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, वो हर चीज क्या होती है, कंडक्टर होती है। जिसमें करंट नहीं फ्लो हो सकती वो कोई भी चीज को हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। तो जहां पे भी कंडक्टर लिखा देखोगे वहां पे समझ जाओगे कि वायर की बात हो रही है अपने माइंड में, ठीक है। क्योंकि बुक वाले बार बार कंडक्टर को यूज करेंगे, वो डायरेक्ट वायर नहीं कहेंगे। फाइंड करंट फ्लो, ठीक है, फाइंड जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक तार के अंदर 180 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 मिनट तक फ्लो हुआ, तो कितनी करंट फ्लो हुई होगी उस वायर के अंदर, ठीक है, ये हमें निकालना है।
तो हमारे लिए क्यू दे रखा है सिंपली 180 कूलम, और टाइम दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, सेकंड में लगता है 60 सेकंड। अब हमें करंट निकालनी है आई हमेशा करंट क्या होती है, चार्ज और टाइम के रेशियो को ही करंट कहते हैं, चार्ज और टाइम का रेशियो। तो चार्ज हमारे पास कितना है 180 कूलम, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 60 सेकंड, तो 0.63 कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड को मैं बता चुका हूं एम्पियर कहते हैं हम, कूलम पर सेकंड नहीं लिखा जाता है, ऐसा रूल बना दिया गया है, 1 कूलम पर सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है उस वायर से। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के भी हो सकता है। किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, वो यहाँ पे क्या नहीं देंगे, वो डायरेक्ट चार्ज नहीं देंगे, वो ये कह देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा कि कितना चार्ज होगा, उतने इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितना चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उससे हमें निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन अदर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल चार्ज दे रखा था, टाइम दे रखा था, उसके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 12.1 एनसीईआरटी का है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत साथ ही साथ बहुत ही आसान भी है। इसमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट। टाइम कभी भी मिनट में नहीं लगेगा, हमेशा सेकंड में टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा यूनिट में टाइम को हमेशा सेकंड में लिया गया है। पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी टाइम लगाएंगे तो हमेशा सेकंड में लगाएंगे, मिनट में और घंटे में कभी यूज नहीं करेंगे टाइम का। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, पहले तो हम यही निकाल लेते हैं, 10 × 60, यानी 600 सेकंड हो गई ये। निकालना क्या है हमें Q, और हमें डेफिनेशन से फॉर्मूला याद है कि I इक्वल टू Q/T होता है, यानी कि चार्ज और टाइम का रेशियो ही करंट होता है। तो I इक्वल टू Q/T, तो इसी से फॉर्मूला बना देंगे कि Q को निकालना चाहते हैं हम, तो Q इक्वल टू T, इधर अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I/T। इसको एज ए फॉर्मूला जो बच्चे लर्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वरना तो यही लर्न रखो, डेफिनेशन ही लर्न रखो कि चार्ज और टाइम के रेशियो को ही करंट कहते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू टी की, यानी टाइम की वैल्यू दे रखी है 600 सेकेंड। थ्री 300 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है उससे, ये आंसर आ गया। कुछ था इसमें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कोई। अच्छा, क्वेश्चन हमेशा इसी तरह के नहीं होंगे, क्वेश्चन वो आपको घुमाने के लिए इस तरह के भी कर सकते हैं, जैसे कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा सकते हैं। ठीक है, चार्ज का ना कह के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा सकते हैं। इसको मैं रब करता हूं, वो कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लो हो रहे हैं, मान लिया वो कह देंगे इसको भी रब कर दो, वो कह देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कितने भी, मान लो 2000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मान लो 2000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब वायर से 2000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी वायर से, और वो कितनी देर तक फ्लो हो रहे हैं, टाइम दे दिया उन्होंने 3 मिनट तक हो रहे हैं, या कुछ भी मान लो 10 मिनट तक हो रहे हैं, अभी लिया था 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 × 60
यानी 600 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं। 2000 इलेक्ट्रॉन 600 सेकंड तक फ्लो हो रहे हैं तो कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। यहाँ पे चार्ज नहीं दिया उन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो तुम्हें अपने आप ही समझना आएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही मीनिंग चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें Q निकालना पड़ेगा। यहाँ पे Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं 2000 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज। लिखना चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 3.2 इंटू 10⁻। पॉइंट को हम 3 स्टेप इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, इस यहाँ पे पावर में ऐड हो जाएंगे, -19 में ऐड कर देंगे 3, तो क्या रह जाएगा माइनस का 16 रह जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा भी लगा सकते हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बस कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बाद में सिंप्लीफाई कर लो। अब हमारे पास Q आ गया। अब हमें पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा था करंट, पूछा करंट ही था, क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, यहां से मैंने सोल्यूशन शुरू किया है। क्वेश्चन हमारा यही था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2000 फ्लो हो रहे थे, कितनी देर तक फ्लो हो रहे थे 10 मिनट तक फ्लो हो रहे थे, यानी 600 सेकंड तक फ्लो हो रहे थे। तो करंट का अमाउंट पूछा था, करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो करंट निकालने के लिए हमें चार्ज का पता होना चाहिए, चार्ज निकाल लिया Q इक्वल टू NE, तो ये आ गया। अब हम निकाल देंगे I हम जानते हैं कि चार्ज और टाइम का रेशियो ही I होता है। तो चार्ज अब हमें पता चल चुका है, चार्ज कितना आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम, और कितनी देर तक 600 सेकंड तक। तो बस ये हो गया हमारे पास 3.2, या फिर इसको हम ऐसे, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको कर लो 32, नीचे हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻16, फिर और कन्वर्जन करो इस 32/6 और 1000 नीचे से बचा। कैलकुलेशन करना भी इसमें एक आर्ट है, फिजिक्स में कैलकुलेशन करना, वो आर्ट तुमने सीख ली तो कभी भी फिजिक्स में कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। 11th 12th और आगे जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे कभी दिक्कत नहीं होगी। 32/6 और ये 1000 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर 3 है, ये 10⁻3 है, ऊपर जाके नेगेटिव ही हो जाएगा, यानी कि ये 10⁻⁻16 था, -3 और आ गया, -19 हो गया। फिर से 6 से डिवाइड कर दो इसको, थर्टी टू को डिवाइड कर दो 6 से, आता ही चला जाएगा 5.3333 आता ही चला जाएगा, 10⁻⁻19 एम्पियर, ये आंसर आ गया।